मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। फराज किदवई, वी विल इंश्योर इट इज अ फेयर डील। ये सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी, आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? संदीप जी, हम भरोसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनके जो ट्रम्प साहब के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं मिस्टर स्कॉट बेसेंट, इन्होंने नवंबर 2025 में एक बयान दिया था और ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज यूएस में जो जजमेंट आया है उसको उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था और उन्होंने ये बोला था, आप चेक करिएगा, कि दुनिया में टैरिफ लगाने के हमारे पास और भी दूसरे उपाय हैं, थोड़े से कम्बरसम हैं, लेकिन हम उसको हम देख सकते हैं। ये उनका बयान था। अब आप देखिए कि हम क्यों नहीं भरोसा कर सकते हैं संदीप जी। अभी यहां पर कॉटन की बात होने लगी, तो अब उसको यहां पर लाना बहुत जरूरी है। कॉटन के ऊपर, ये जो कॉटन इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर एक फुल पेज की स्टोरी की थी द हिंदू ने। ये फुल पेज की स्टोरी है। इसके हिसाब से जब कॉटन पर हमने ड्यूटी फ्री किया संदीप जी, और वो 31 दिसंबर तक शायद गया, उस पीरियड में इस अखबार के हिसाब से खाली गुजरात में 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। और वो क्यों कर ली थी? क्योंकि जब हमने कॉटन पर 11% से ड्यूटी घटा करके 0% पर किया, तो जो गुजरात के किसान थे संदीप जी, उनकी जो कॉटन की जो प्राइसेस थी वो लगभग 50% से कम हो गई। और जो अक्टूबर 2025 वर्सेस अक्टूबर 2024 को अगर आप कंपेयर करिएगा तो हमारा इंपोर्ट कॉटन का 100% से बढ़ गया। और मरा कौन संदीप जी? मरा गुजरात का किसान। हम इसलिए नहीं भरोसा कर रहे हैं संदीप जी इनके ऊपर। हम इसलिए इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं संदीप जी, क्योंकि आपको याद होगा, क्यों नहीं कर रहे? हमारे दर्शक है सुभाष वैद्य, वो कह रहे हैं अब भारत सरकार को चाहिए कि वो समझौते पर पुनर्विचार करे। हो सकता है हम पुनर्विचार करें। आप इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार के औपचारिक किसी भी नहीं बयान का? संदीप, संदीप जी देखिए, हम अपनी सरकार को अच्छी तरह से समझते हैं और आप भी अपनी सरकार को अच्छी तरह से समझते हैं, और जिन दर्शक ने यह सवाल किया है वो भी अच्छी तरह से समझते हैं। आप ये बताइए, इस देश की बहुत कम जनता को यह पता है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने हमारे मोदी जी से कहा कि हार्ले डेविडसन पर आप जो हैं वो ड्यूटी बहुत लेते हैं, इसको कम करिए। तो हमने ड्यूटी लगभग आधी उसको घटा दी। हमारे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहा कि बर्बन विस्की पर आप 150% टैरिफ लेते हैं, इसमें हमारी मोनोपोली है, इसको घटा करके 50% करिए। मोदी साहब ने कहा यस सर। और ये जो बजट आया है संदीप जी, इस बजट में लगभग 2 दर्जन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर हम ऑलरेडी ड्यूटी कम कर चुके हैं। तो हम किस चीज का इंतजार करें और कहां करें? एक छोटी सी चीज और बस मैं आपको बता दूं संदीप जी, आपके दर्शकों को, कि ट्रंप साहब को जो लोग समझते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। वो सुपर इंटेलिजेंट है। यूएस का एक एक्ट है स्मूथ हाउले टैरिफ एक्ट, वो दैट इज सेक्शन 338 ऑफ द टैरिफ एक्ट ऑफ 1930, जो यूएस प्रेसिडेंट को यह अथॉरिटी देता है संदीप जी कि वो उन कंट्रीज के ऊपर 50% तक ड्यूटी लगा सकता है जो डिस्क्रिमिनेट करती है इनके ट्रेड को। एक बात। दूसरी बात संदीप जी, स्टील की बात हुई थी ना अभी आपके डिस्कशन में, स्टील पर ड्यूटी उतनी ही रहेगी। और वो मैं क्यों कह रहा हूं उतनी ही रहेगी? क्योंकि 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की सेक्शन 232 के तहत यूएस प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर ये लगेगा कि इस चीज के लिए ये चीजें नुकसानदेह हैं, तो वो उसको अनलिमिटेड पावर देता है। और स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर वो पहले से इस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। फराज भाई, आपकी इजाजत से मैं दर्शकों के लिए और आसान कर देता हूं। दर्शकों देखिए खेल क्या है। विशुद्ध कारोबारी हैं डोनाल्ड ट्रंप, 3 ट्रिलियन का कारोबार करता है हर साल अमेरिका। अब वो ऑन एन एवरेज 3% टैक्स लगाता था, टैरिफ लगाता था, जितना मतलब अपने देश में वो माल खरीद रहा है पूरी दुनिया का 3 ट्रिलियन, तो वो बेसिकली 90 बिलियन हो जाता है। 90 बिलियन अब उन्होंने किया कि पूरी दुनिया से हम लेते हैं 20% टैक्स। ये टारगेट है उनका। 3 ट्रिलियन का 20% होता है 600 बिलियन।
कहानी यहां पर है, खेल ये है आशुतोष। अब इस खेल में क्या हम फंस गए हैं? ये अवैध तो करार हो गया, ये टैरिफ वॉर लिबरेशन डे तथाकथित मनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी आज से मैंने टैरिफ लगा दिया, लिबरेट करेंगे अमेरिकन इकोनॉमी को। पर ये गले की हड्डी बन गया है क्या हमारे लिए? अब देखिए संदीप, इस पूरे मामले में सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए कि भारत ने अभी तक तो कोई ट्रेड डील साइन नहीं की है। एग्जैक्टली हम बार बार ये जो कह रहे हैं ट्रेड डील साइन कर दी, कोई ट्रेड डील साइन नहीं हुई। अभी सिर्फ फ्रेमवर्क पे सहमति बनी है, उस पर भी सिग्नेचर नहीं बना है। और वो फ्रेमवर्क भी मतलब अंतरिम समझौते का है, फाइनल सेटलमेंट नहीं, इंटरिम अग्रीमेंट। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अभी हमने किसी तरीके का कोई कमिटमेंट अमेरिका को नहीं दिया है, सिर्फ सिद्धांततः बात हुई है। अब चूंकि सिद्धांततः बात हुई है, इसलिए भारत सरकार को इस पूरे मामले पे दोबारा रीनेगोशिएट करने का पूरा अधिकार है। दूसरे जो लोग ये कहते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1977 का जो अमेरिका प्रेसिडेंट ने जो इमरजेंसी पावर लिए, एक सेकंड के लिए आशुतोष रोक रहा हूं, बहुत ही अहम सवाल आया है। सतीश कुमार मेरठ वासी हैं, वो कह रहे हैं अंतरिम समझौते के फायदे गिनाने वाले मंत्री जी अब क्यों नहीं सामने आकर स्थिति साफ करते? आपने क्योंकि अंतरिम समझौते की बात की तो तब गिनवाए जा रहे थे, अब आके साफ कर दें जो बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि अभी चूंकि ट्रेड डील पे साइन नहीं, इसलिए भारत का कोई कमिटमेंट नहीं है। पर फायदे गिनवाए जा रहे थे, अब गिनवा देना। अब क्या क्या होगा बदली परिस्थिति में? अब संदीप, दो तीन चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरजेंसी प्रोविजन था 1977 का, उसको निरस्त कर दिया। इसका मतलब अब जो भी डील उसके थ्रू हुई है या जो भी टैरिफ लगाया गया है वो नल एंड वॉइड हो गया है। सीधी सी बात है, पूरी तरीके से नल एंड वॉइड है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमारा भारत के साथ समझौता तो जस का तस है। यही बात विजय सरदाना कह रहे थे। देखिए, ट्रंप के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो भारत सरकार को तय करना पड़ेगा कि आप उस डील को मानते या नहीं मानते। भाई परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो भारत सरकार खड़े होकर बोले हम आपका सुप्रीम कोर्ट ही जब उस ऑर्डर के तहत जिसके तहत हम डील करने वाले थे वो कैंसिल हो गई, तो हम कैसे आपकी बात को माने? दूसरी बात देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, ट्रंप ने जो फॉरेन 10% का जो टैरिफ लगाया वो क्यों लगाया है? इसलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 को यूटिलाइज किया है। इसका मतलब ये वो भी मानते हैं कि जो 1977 के तहत जो इमरजेंसी प्रोविजन था उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर चुका है, अब उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसीलिए 122 किया ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके। दूसरी बात क्या है, अभी वो उनके पास दो पावर और एक का जिक्र जो है वो किदवई साहब ने किया, सेक्शन 338 का जो 1930 का ऑर्डर है का पावर है। दूसरा सेक्शन 301 का है जिसमें प्रेसिडेंट अपने स्तर पर एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन उनको उसके पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि जो ट्रेड चल रहा है उस ट्रेड में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, कहां पर कोई गड़बड़ झाला तो नहीं है। और ये 150 दिन के लिए वैध होता है, उसके बाद संसद की मंजूरी लेनी और आप हो जाएगी। संदीप, एक बात और समझिए, जब उन्होंने सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया तो उसके तहत प्रेसिडेंट मैक्सिमम 15% का टैरिफ लगा सकते हैं। उन्होंने 15% का टैरिफ न लगा के सिर्फ 10% का टैरिफ लगाया। इसको ये ट्रंप की कमजोरी को दिखाता है। ट्रंप चाहते तो 15% का टैरिफ लगाते 150 दिनों के लिए। इसका मतलब उनको भी इस बात का एहसास है कि अब उनको कांग्रेस के थ्रू जाना पड़ेगा, और कांग्रेस के थ्रू अगर जाना पड़ेगा तो बहुत सारे रिपब्लिकन हैं जो उनके इस फैसले के साथ तो नहीं है। मतलब आपने बहुत स्थिति काफी हद तक साफ की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।